नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअल डिप्रेशन की और डार्क नाइट ऑफ द सोल की। ये होता क्या है? आपने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि इसका तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम पीरियड चल रहा है, ये इंसान तो स्पिरिचुअली ये डिप्रेस्ड है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है? सो इसको हम थोड़ा ईजियर फॉर्म में ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है और वो अभी 8th क्लास में है, और वो जो उसका जो मेमोरी है, उसकी जो स्किल है, वो साइंस में बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। और ये चीज़ उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। वो देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने की, आगे तक जाने की। तो फिर वो 8th क्लास में उसकी साइंस की कोचिंग करवाते हैं। कोचिंग लगवाने के बाद जब 10th में जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो वो देखते हैं कि उनके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में। और उससे उनको ये चीज़ समझ आती कि इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनने का। तो वो उस बच्चे को उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो मेहनत है, उसको एक्नॉलेज करके उसको वो एक ड्रीम देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आप डॉक्टर बनने के लिए अपने पोटेंशियल को वहाँ आप यूज़ करो। तो फिर वो बच्चा 11th-12th में बहुत मेहनत करता है साइंस में, और फिर वो 12th के बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 5 साल की MBBS करने के बाद, मल्टीपल एग्ज़ाम देने के बाद, मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करने के बाद वो कह सकता है कि अब मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो वो जो पोटेंशियल था, जो 8th क्लास के बच्चे के अंदर था, उस पोटेंशियल को पूरा रियलिटी तक लाने के लिए उसको एक पूरे लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। और वो जो प्रोसीजर था ऑब्वियसली वो बिल्कुल इजी नहीं था। आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ के पीछे बहुत सालों तक की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ होती है, जब आप कहते हो कि आई एम अ डॉक्टर, तो ये आपकी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। इस प्रोफेशनल आइडेंटिटी को गेन करने के लिए आपने अपने पोटेंशियल और रियलिटी को एक करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है और बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना होता है। अब इसका डार्क नाइट ऑफ द सोल से क्या रिलेशनशिप है? जब आप डॉक्टर बनने के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो जो टॉपिक आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सपोज बायोकेमिस्ट्री है, तो आपने बायोकेमिस्ट्री का कोई भी छोटा सा टॉपिक 8th क्लास में पढ़ा होगा, और वही बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक, सेम टॉपिक जब आप MBBS में जाके पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है और वहाँ पर जाके आपको उस पर पूरी बुक पढ़नी है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल ये सबके साथ क्यों नहीं होता? हर कोई स्पिरिचुअली डिप्रेस क्यों नहीं है? तो ये चीज़ क्या है? ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में क्यों आ रहा है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा है? पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में, जैसे आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी को गेन करने के लिए कुछ सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी करनी पड़ती है। आपको फिज़िक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये इंसान एक अच्छा डॉक्टर है। उसी तरीके से आपकी जो सोल है उसके भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी भी कुछ रियलिटीज़ हैं, उसके भी कुछ पोटेंशियल है। तो सोल की, जैसे सोल का जो एक क्वालिटीज़ है, सोल के कुछ वर्च्यूज़ होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे एक क्वालिटी है कि एक अच्छी सोल वो है जो ऑनेस्ट रहती है। तो जब नेचर, जैसे डॉक्टर के केस में पेरेंट्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, उसी तरीके से पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भेजी जाती हैं जहाँ पे ये चीज़ टेस्ट की जाती है कि आप किसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। सपोज़ कोई आपको धोखा दे गया, ठीक है, और आपने कुछ टाइम गुस्सा करने के बाद आपने इंस्टेड ऑफ चूजिंग कर्स, आपने उसको बद्दुआ देने की बजाय आपने उसको फॉरगिव कर दिया, और आपने स्टिल यू आर लविंग दैट पर्सन, आप स्टिल उसको प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव को चूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लोग ये नहीं कर पाते। तो जब
आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस भेजी जाती हैं और नेचर इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग नेगेटिविटी, आप हमेशा पॉजिटिव साइड को चूज़ करके उस चीज़ को जाने दे रहे हैं। तो नेचर इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि इस सोल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी तक पहुंचने की, क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअल नहीं बन पाता, हर कोई वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी गेन नहीं कर पाता। आपकी सोल के अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी तक, एक स्पिरिचुअल रियलिटी तक, एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाओ। पर ये सिर्फ एक पोटेंशियल है। आप अपनी आत्मा के सत्य तक पहुंच पाओ, आप वो जो सुप्रीम सेल्फ है उसके साथ एक हो पाओ, ये आपके अंदर एक पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल नेचर एक्नॉलेज करता है, ये कोई और एक्नॉलेज नहीं कर सकता। तो जब नेचर इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेता है कि आपके सोल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आपकी आत्मा थोड़ी प्योर है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के कंपैरिजन में, आप उस सत्य तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, तो आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है और ये नेचर डिसाइड करता है कि इसका राइट टाइमिंग क्या होगा। तो ये आप इसको अगर डॉक्टर के वाले जो टाइमलाइन है उससे कंपैरिजन करें तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वो टाइम है जहाँ पे आपने इन छोटे छोटे सब्जेक्ट को, जैसे आपका जो टॉपिक है वो है सत्यता, आप कितना सत्य में जीते हैं, आप कितनी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जीते हैं, ये आपका टॉपिक है। और आपने इसको एक सिचुएशन आपकी लाइफ में भेजी गई जहाँ पे आपने नेचर को ये प्रूव कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने इसको छोटे लेवल पे परफॉर्म किया है, तो नेचर इसको एक्नॉलेज करता है। तो नेचर बोलता है कि अब इसको एक पर्टिकुलर नॉलेज दी जाए इसी टॉपिक को लेके। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वो टाइमलाइन होती है जहाँ पर आपको ये जो सोल की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं आपको इसको रियलिटी में लेकर आना होता है। तो अगर आप एक सोल चार्ट देखें, आप ब्रह्म कुमारी का या आप कृष्ण भगवान की जो 16 कलाएं हैं, तो टोटल आप देखेंगे तो 16 सब्जेक्ट्स होते हैं सोल के, सोल की क्वालिटीज़ के जो 16 ट्रूथ हैं। आपको वो जो 16 क्वालिटीज़ हैं, जो 16 वर्च्यूज़ हैं, आपको उनको अपने अपने एक्सपीरियंस में लेकर आना है, आपको उनको रियलिटी में लेकर आना है। आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप उस सत्य को बाहर निकाल के ला सकें। तो आपको 16 टेस्ट पास करने होते हैं। जब आप ये 16 टेस्ट पास कर लेंगे तब नेचर आपको फ्री छोड़ देता है, क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को गेन कर लिया है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। जैसे आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने के बाद आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है जो कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, उसी तरीके से आपकी सोल के अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को गेन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल ट्रुथ के करीब आ सकते हैं। जब नेचर ये चीज़ को एक्नॉलेज कर लेता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, तो आपको ये 16 टेस्ट को पास करना होता है। और जब आप ये 16 टेस्ट को पास कर लेते हैं उसके बाद आपको एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में डाल दिया जाता है। उसके बाद नेचर आपको फ्री छोड़ देता है, अब आपको जो करना है अब आप वो करो। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपने 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया है और इट्स एन एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम है जहाँ पे आपको इतनी सारी सिचुएशन में डाला जाएगा कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, चारों तरफ से आपको नेगेटिविटी घेर लेगी। पर ये आपका टेस्ट है। अगर आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम को पास कर लेते हो, अगर आप अपने सत्य से नहीं हटते, आपका रियल आइडेंटिटी ये है कि आपको मटेरियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी आपको कह रही है ये करने के लिए। तो बहुत लोग 90% लोग वो काम कर जाते हैं जो वो अंदर से करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। पर यहाँ पे टेस्ट ही ये है कि अगर आपको अनएम्प्लॉयड कर दिया गया, आपकी पूरी आइडेंटिटी आपके पैसों से है, आपकी पूरी आइडेंटिटी आपके काम से है, और अगर वो आइडेंटिटी आपसे छीन ली जा रही है, तब भी क्या आप अपने सत्य पे खड़े हैं कि मतलब
परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप बचपन से ये मानते हुए आए हैं तो ये टाइम वो होता है जहाँ पे आपका ये सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तब आपको, जैसे वहाँ पर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है एक डॉक्टर बनने का। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम को पास कर लेते हैं तब आपको एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, आप ये कह सकते हैं। तब आप वही सेम चीज़ें, सरेंडर क्या होता है, भक्ति क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या होती है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, ऑथेंटिक सेल्फ में आना क्या होता है, पांचों 5 एलिमेंट पे मास्टरी करना क्या होता है, ये जितने भी एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको उसमें एडमिशन मिल चुका है। अब आपको बैठ के इसकी पढ़ाई करनी है। तो वो सीट आपकी जो बुक हो जाए, स्पिरिचुअल रेल में आपकी एक सीट बुक हो जाती है, आपको एडमिशन मिल जाता है। उस एडमिशन से पहले का जो टाइम होता है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम होता है, जहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है कि मैं और परमात्मा एक हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि भगवान मुझसे प्यार करता है और भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, तो उस टाइम पे आपके साथ सब कुछ ही गलत होगा। और उस टाइम पे आपको इस सत्य को पकड़ के रखना है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है मेटीरियलिस्टिक रेल में आपको कोई पूछे नहीं, आपकी कोई आइडेंटिटी ना हो, पर स्पिरिचुअल रेल में आपकी रैंकिंग बहुत बढ़ जाती है। पर उस जगह तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट को पास करना होता है। तो जो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों के साथ ये चीज़ होती है, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम आता है, आपको नेगेटिविटी हर जगह से घेर लेती है, आपको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, आपको वियर्ड से ड्रीम्स आने लगते हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देता, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर चले जाते हैं, फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती, आपका करियर, आपका सब, एक तरीके से आपका सब खराब हो जाता है। तो आपकी सारी आइडेंटिटी नेचर छीन लेता है और वहाँ पे आपका टेस्ट शुरू होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको 16 टेस्ट पास करने हैं, 16 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कुछ लोगों के पास क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज तो आ गई, अवेयरनेस आ गई, बट उनको अनकंडीशनल लव करना नहीं आया है। और आपने उस टेस्ट को, जैसे ही वो टेस्ट आपके सामने आया, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टेस्ट सामने आया, आप आधा टेस्ट परफॉर्म करके आप वापस अपनी नॉर्मल पीछे वाले लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो आप जा नहीं पाते हैं पर आप कोशिश करते हैं। नेचर ने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया है, पर आप फिर भी ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में दोबारा घुसने की कोशिश करते हैं। दोबारा आप अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू वही जॉब जहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपको पता है कि नेचर आपको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है और आप दोबारा वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये माइंड में ये स्ट्रगल चलता रहता है तो फिर क्या होता है कि आप इसी फेज़ में अटक जाते हैं। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, तुरंत आप अपनी जो इंट्यूशन है, जो आपकी गाइड्स हैं, अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और आप इसी में ही हो जाएंगे कि पता नहीं मेरे साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं इतना अच्छा हूँ भी या नहीं, पता नहीं मेरा आगे कुछ होगा या नहीं, दुनिया मेरे पे हंसेगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं तो बेरोज़गार हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप इन सारी नेगेटिव ट्रैप में फंस गए तो इससे होता क्या है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 50 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, 60 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, जो प्रोसीजर 7 या 8 साल या कुछ महीनों का हो सकता था, कुछ सालों का हो सकता था, वो जो टाइम फ्रेज है वो सालों सालों तक चलता है। तो लोग जो हैं वो 25-25 साल से डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज़ में ही अटके हुए हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और 20 साल तक आप वो तैयारी ही कर रहे हैं, आप वो पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? और ये आपने देखा होगा कि इंडिया में तो ये है भी कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग 30-35 ईयर्स के लोग, 50 ईयर्स के लोग भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो 10-10 साल से, 15-15 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं, ना वो उसको छोड़ पा रहे हैं, ना वो क्लियर कर पा रहे हैं, आप बीच में अटक गए। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है और आप नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि ना आप स्पिरिचुअल रेल्म को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ना आप मेटीरियलिस्टिक रेल्म को पूरी तरीके से इंजॉय कर पा रहे हैं।
आप ना इधर के रहे ना आप उधर के रहे। तो ये जो टाइम फ्रेज होता है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सोल है स्पिरिचुअली डिप्रेस हो चुकी है, वो उसको कॉलिंग आ रही है अंदर से कि मेरे को भगवान से जुड़ना है, मेरे को अपनी अपनी सेल्फ से सुनना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे खुश रहना है, मुझे ये नेगेटिविटी से दूर जाना है। और अगर आप उसमें अपना ईगो को लेकर आ जाएंगे कि दुनिया क्या बोलेगी, अगर कुछ टाइम के लिए आपको दुनिया को बिल्कुल साइड में रखना है, सोसाइटी को बिल्कुल साइड में रखना है, अपनी फैमिली को बिल्कुल साइड में रखना है, क्योंकि नेचर ने आपको एक्नॉलेज किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। नेचर आपको एक्नॉलेज कर रहा है, नेचर ने आपके अंदर कुछ पोटेंशियल देखा है, जो हमको लगता है कि जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, बस बहुत सालों की तपस्या करने के बाद वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आपकी सोल को भी नेचर ने इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज किया है। इस लाइफ टाइम में भले ही आप परफेक्शनिस्ट ना बने, आप उस लेवल तक ना पहुँचे, पर किसी लाइफ टाइम में आपने ये चूज़ किया है, नेचर ने आपको चूज़ किया है कि आप इस लाइफ टाइम से स्टार्ट करो। कुछ लाइफ टाइम के बाद आपको वो कॉन्शियसनेस में आप आओगे, आप स्पिरिचुअल रियलिटी में आप जियोगे। तो इसके लिए ये जो फेज़ है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो फेज़ है, ये आता है। और इसमें क्या है कि लोग इसको सालों सालों तक खींच लेते हैं। तो आपको इसको खींचना नहीं है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको अंदर से जो भी चीज़ करने को आती है, आपको मन करता है कि सोना है। ट्रस्ट मी, जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड आया था, मैं बहुत महीनों तक तो सिर्फ सोई थी। आप सिर्फ आप सिर्फ आपका जो भी अंदर से आपके आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ आ जाती है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। पर अगर आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते रहोगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एक लेसन है सरेंडर। सरेंडर कर दो। तो सरेंडर जो है वो टेस्ट सरेंडरिंग का नहीं होता, वो टेस्ट इस चीज़ का होता है कि आपके जो ब्रेन है, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, उसमें एक जो है इलॉजिकल माइंड है, एक लॉजिकल माइंड है। जब आप सरेंडरिंग की टेस्ट को दे रहे हो, आप सरेंडरिंग सीख रहे हो, तो नेचर इस चीज़ को देखता है कि आप कितने डीपर लेवल पे इलॉजिकल हो सकते हो। क्योंकि इस धरती पे कोई इलॉजिकल नहीं होना चाहता, सबको लॉजिक चाहिए। तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होती हैं जो दुनिया आपको सिखाती है। आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको बिल्कुल अपनी इंट्यूशन के पीछे जाना है। जो चीज़ें, जो टेस्ट आप 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, ये आपके सोल पे डिपेंड करता है। जितने लेवल पे आप सीख सकते हो उतनी जल्दी आप सीख जाओ। नहीं तो ये जो टाइम फ्रेज है ये बढ़ता चला जाता है। पूरी पूरी ज़िंदगी आप इसी फेज़ में निकाल के रह जाओगे। आप ना इधर के रहोगे, आप ना इधर के रहोगे। आई होप कि मैं थोड़ा क्लैरिटी से समझा पाई जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो। आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू, नमस्ते।